370 पार का नारा देने वाली बीजेपी अब चुनाव से पहले ही मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस दिन से लोकसभा की तारीखों का ऐलान हुआ है तभी से ही बीजेपी की पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां बिहार में सीटों का बंटवारा होने के बाद से जिन दलों को एनडीए में शामिल किया गया था, अब वो एनडीए छोड़ रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी को तमिलनाडु से बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। चुनाव में इस बार बीजेपी मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। उसे नए सहयोगी तलाशने पड़ रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन हो जाए। पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। पीएम मोदी भी तमिलनाडु पहुंचे तो उन्होंने पूर्व सीएम जयललिता की जमकर तारीफ की, लेकिन पीएम की ये तारीफें किसी काम नहीं आई। एआईएडीएमके का दिल बीजेपी के लिए नहीं पिघला और पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एआईएडीएमके महासचिव पलानीस्वामी ने बताया कि एआईएडीएमके गठबंधन में तेनकासी निर्वाचन क्षेत्र से डीएमडीएमके को 5 सीट, जबकि एसडीपीआई को 1 सीट पर और पुथिया तमिलगम को 1 सीट पर चुनाव लड़ाएगी। यानी अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि विधानसभा चुनावों की तरह एआईएडीएमके बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी। वैसे आपको बता दें कि पार्टी पिछले साल ही एनडीए से आधिकारिक तौर पर अलग हुई थी, लेकिन इससे पहले बीजेपी के 5 नेता एआईएडीएमके में शामिल हो गए थे। इनमें पार्टी के प्रदेश आईटी विंग के प्रमुख सीआरटी निर्मल कुमार भी शामिल है। निर्मल कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई पर आरोप लगाया था कि उनकी डीएमके के एक मंत्री के साथ साठगांठ है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस समय एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी और ओ पन्नीरसेल्वम के बीच विवाद हो गया था, तो बीजेपी ने खुद को प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद से दोनों सहयोगी दलों में मतभेद शुरू हो गए थे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।